तो जीएनसी नेज़ेरिया गॉनोरिया का आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो दूसरा पार्ट के अंदर हमने बताया था कि ये गोनोकोकस एंड गोनोकोकाई होते हैं जो कि बेसिकली सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर जाके ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं। तो नाउ अब इसका जो स्टार्ट होगा आगे का पार्ट है वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शन बेसिकली बैक्टीरिया की किसी भी बैक्टीरिया की वो प्रॉपर्टीज होती है जो उसके अंदर केमिकल एंजाइम की वजह से वो किसी सिंथेटिक मीडिया में या फिर हम बाहर से जब उस पर कोई केमिकल रिएक्शन अप्लाई करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर जब कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं देन वो उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या करता है, इंडिकेशन देता है कि मैं ये वाला बैक्टीरिया हूं तुम्हारी बॉडी के अंदर, ताकि हमें इससे ये आइडेंटिफाई होता है बायोकेमिकल से कि जैसे जीपीसी है, जीएनबी है, जीएनसी है, जीपीबी है, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया है सबके अपनी अपनी एक इंडिविजुअल बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जब हम इनके ऊपर टेस्ट लगाते हैं तो ये उसके ऊपर क्या देते हैं, रिएक्शंस देते हैं। तो रिएक्शन देने के कारण हमें ये पता चलता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है। तो वी कैन बी आइडेंटिफाई दैट कि विच काइंड ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रोड्यूसिंग इन अवर बॉडी। सो बायोकेमिकल रिएक्शन में बेसिकली जो ऑक्सीडेज होता है निज़ेरिया में वो आता है पॉजिटिव एंड फॉर्मेट ग्लूकोज जो ये करता है, यानी हर बैक्टीरिया ग्लूकोज फर्मेंटेशन करते हैं शुगर्स का, तो ये वाला जो बैक्टीरिया है वो करता है ग्लूकोज का लेकिन माल्टोज का नहीं करता है। ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। नाउ मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये विरल इन्फेक्शन एंड नॉन विरल इन्फेक्शन यानी कि दोनों तरह से जा सकता है क्योंकि निज़ेरिया मेनिंजाइटिस भी होता है, गोनोरिया भी होता है। तो ये अगर ये मान लीजिए बाय सेक्सुअल रूट के थ्रू जा रहा है तो ये विंडल में आता है, अगर ये विदाउट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के आ रहा है तो ये नॉन विंडल इन्फेक्शन होता है। आगे बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस, पैथ मतलब कि रोग और जेनेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म जो कि रोगों को पैदा करते हैं। तो बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म होता है मतलब कि हाउ कैन दे इन्फेक्ट टू द पेशेंट। तो गोनोकोकाई अडैप्ट टू एपिथेलियल सेल ऑफ यूरेथ्रा और अदर म्यूकोसल लेयर थ्रू पिलाई एंड पेनिट्रेट इंट्रासेलुलर लीड टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। मींस क्या है इस लाइन का मतलब कि वेरी सिंपल इन इजी लैंग्वेज में हम समझे तो जो गोनोकोकाई होते हैं कैसे होते हैं, ये डिप्लोकोकाई होते हैं और इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, पिलाई। अब ये जो पिलाई है इनकी वजह से ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू या एपिथेलियल या म्यूकोसल जो लेयर होती है इन पिलाई की वजह से ये क्या करते हैं, अडैर करना चालू कर देते हैं। अडैर के साथ अपनी कॉलोनाइजेशन, मल्टीप्लीकेशन, अपना रिप्रोडक्शन वहां पे जाके करेंगे और ये अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि जो भी सिम्टम्स होंगे वो आपको ये देंगे। अगर मैं इसकी आईपी यानी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं, उसके डेवलपमेंट पीरियड की बात करूं तो 2 से 7 दिन के अंदर ये क्या कर जाते हैं, इन्फेक्ट कर जाते हैं पेशेंट को। आगे हम इसके पैथोजेनेसिस में हमेशा डिजीज कवर करते हैं कि कौन से ऐसे डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से इस पेशेंट को होने वाली है। तो देखिए दोनों में कॉज करता है, मैन एंड वुमेन में, जिसमें एक्यूट यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेट यानी मेल के प्रोस्टेट में या सेमिनल वेसिकल एपिडिडाइमिस जो भी उसका सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल का, वहां पर ये जाके बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं। फिर पैरी यूरेथ्रल टिश्यू के अंदर भी ये पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ये वुमेन्स के अंदर यूरेथ्राइटिस सर्विक्स यानी विजाइना में और नॉट अकर इन एडल्ट वुमेन, या एडल्ट में ही थोड़ी कम उम्र की लड़कियों के अंदर हो सकता है ये वाला इन्फेक्शन। और स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, एंडोकार्डिटिस भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस जो कि निज़ेरिया के अदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो ये सारे डिजीज यानी स्किन वाले, रैशेस वाले वो सब भी ये कर सकते हैं। अब लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो अगर इसका लैब डायग्नोसिस अगर हमें करना है लैब में निज़ेरिया का कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट कि विच काइंड ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर बॉडी एज ए निज़ेरिया जेनेरा से, तो हम ये बात करेंगे। तो मैन के अंदर जब लैब डायग्नोसिस करते हैं तो इसका अगर हम सैंपल पार्ट देखेंगे तो एक्यूट इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन दोनों तरह का इन्फेक्शन होता है। तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज मतलब कि जो भी मेल यूरेथ्रा डिस्चार्ज करता है या फीमेल यूरेथ्रा डिस्चार्ज करता है तो मॉर्निंग की जो फर्स्ट ड्रॉप आती है वहां पे सैंपल के लिए कलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। बाकी इसका सेंट्रीफ्यूज यूरिन करके भी हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। वुमेन्स के अंदर हम बेसिकली जो वेजाइनल स्वैब, सर्विकल स्वैब या फिर यूरेथ्रल डिस्चार्ज से हम इसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। नाउ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी अगर हम निज़ेरिया को हमें देखना है तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बना रखी है जिसमें आप देख रहे हैं कि आसपास सारे एपिथेलियल लेयर में पॉलीमॉर्फ सेल्स प्रेजेंट है और जो आपको रेडेड कलर से डॉटेड वाइज में डिप्लोकोकाई में दिख रहे हैं दैट इज जीएनसी यानी कि ग्राम नेगेटिव कोकाई है कोकाई, लेकिन है कैसा, पिंक कलर का, क्योंकि ग्राम स्ट्रेन में जब आप ग्राम स्ट्रेन में क्रिस्टल वॉलेट आयोडाइड डिकल्प्राइज सैफ्रिनिन जब डालते हैं तो सैफ्रिनिन रिएजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिंक कलर ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये जो ग्राम स्ट्रेन हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक इंट्रा और एक लिखा है एक्स्ट्रा। तो इंट्रा का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो डिप्लोकोकाई प्रेजेंट है और
एक्स्ट्रा का मतलब होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इंट्रा वाला है और ये एक्स्ट्रा वाला है। सेल के बाहर डिप्लोकोकाई और सेल के अंदर डिप्लोकोकाई, अंदर वाला इंट्रा सेलुलर, बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर। स्मीयर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ गोनोरिया इन मैन, यानी कि स्मीयर में ही पता चल जाता है कि पेशेंट को गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसका जो सैंपल है वो उसके जेनाइटल ऑर्गन यूरेथ्रा से लिया है या फिर हमने इसके फीमेल के विजाइना से लिया है। स्पेसिमेन और इनोकुलेटेड ऑनटू ए कल्चर प्लेट, अगर हम उसको कल्चर प्लेट पे लगाते हैं, फ्रेश कल्चर प्लेट पे लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छे से आती है, चॉकलेट आकार पे आती है। लेकिन अगर आप इनोकुलेशन में अगर लेट हो जाते हैं तो फिर इसका जो आइसोलेशन है वो रिड्यूस कर देता है, कॉलोनी की जो भी इसका डेवलपमेंट होगा कॉलोनी का कल्चर के ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगा, आपको उसका आइसोलेशन अच्छे से यानी सिंगल कॉलोनी नहीं मिल पाएगी। सीरोलॉजी पर बात करें तो हम इसका बाय कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, ये पूरी सीरोलॉजी विनोलॉजी इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पे, प्रेसिपिटेशन पे, एग्लूटिनेशन में, देन वहां पे ये पार्ट कवर हो जाएंगे। बट अभी आपको अगर बैक्टीरिया का भी अगर आपका टॉपिक एग्जाम में आता है तो आप ये मेथड्स वहां पे नेजेरिया में डाल सकते हैं कि सीएफटी, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कोएग्लूटिनेशन, ये सारे इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी के टेस्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में जाता है तो एंटीजन के बाद एंटीबॉडी बनाता है। बायोकेमिकल टेस्ट में हम देखेंगे वही कैटालिसिस का पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव और फंडन ग्लूकोज। बेसिकली नेजेरिया का बायोकेमिकल बहुत इजी है। अगर हम मॉलिक्यूलर मेथड के बाद हम जब जाते हैं, जब बहुत ज्यादा वो टिपिकल बैक्टीरिया हो जाता है और हमें इसके डीएनए टाइप समझ में नहीं आते हैं, तो मॉलिक्यूलर मेथड इस टाइम डायग्नोस्टिक लेवल पे यूज होते हैं। तो डीएनए प्रोब के द्वारा हम कंफर्मेशन करते हैं कि वो जो यूरेथ्रल डिस्चार्ज, जो सर्विकल डिस्चार्ज हमारे जो सैंपल हमने लिया है उसमें नेजेरिया गोनोरिया प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे नेजेरिया गोनोरिया का सेकंड पार्ट आज कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको नेजेरिया गोनोरिया का फर्स्ट एंड सेकंड, जीएनसी का एक बैक्टीरिया मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया है, जीपीसी में स्टेफाइलो करवा दिया। नेक्स्ट जो मैं लूंगी बैक्टीरिया वो मैं जीएनबी का लूंगी, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको एक एक कैटेगरी का बैक्टीरिया या फिर मैं जीपीवी का भी आगे लूंगी। तो इस तरह से एक एक बैक्टीरिया को हम करते चलेंगे तो सारे कैटेगरी के बैक्टीरिया आपके कवर हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।